बूढ़े बाबा ने अपना असली बेताल का रूप धरा था। ये सुनकर सिद्धार्थ की आंखें चमक गई और वो बीच में ही बोल पड़ा, बाबा, आप अपने असली रूप में आ गए। इतना बड़ा खतरा आपने क्यों मोल ले लिया? आप जानते थे कि अपने असली रूप में आते ही शैतान आपको जिंदा नहीं छोड़ता। फिर बूढ़े बाबा ने कहा, कैसे न करता मैं। अगर मेरे जान के बदले में बाकी के गांव वालों की जान बच सकती थी तो क्यों न करता मैं। जैसे इन गांव वालों को बचाने के लिए तू अपनी जान से खेल जाता है, तो मैं क्यों नहीं। मैंने तो सैकड़ों साल इस गांव का ही नमक खाया है। उस दिन मेरी आंखों के सामने उस निर्दयी पिशाचराज ने सैकड़ों मासूम गांव वालों को रौंद डाला था। यहां तक कि मासूम बच्चों को गरम तेल में तला गया। बूढ़ों को पटक पटक कर मार डाला गया। उस एक ही मनोज दिन में करीब 4,000 गांव वालों को मौत के घाट उतार दिया था उस दरिंदे और उसकी सेना ने। ये कहते कहते बूढ़े बाबा की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे। मोतीबाई ने कहा, उस बखत चंदू पैदा भी ना हुआ था। मैं और मारा धणी तीरथ यात्रा पे गए थे, इसलिए जिंदा बच पाए थे। लेकिन इस घटना के दूसरे ही दिन जब हम लौटे तो सारा गांव बर्बाद हो चुका था। सारे घर जल गए थे। रास्ते पर खूंदी नदियां बह रही थी। यहां वहां चारों तरफ लोगों की लाश पड़ी हुई है। जिसे जानते थे वो कोई जिंदा ना बचा था। मोतीबाई की आंखों में भी पानी आ गया और वो भी रोने लगी। इतनी बर्बरता वाला इतिहास सुनकर और इन दोनों को भी रोते हुए देखकर गांव वालों की आंखों में भी पानी आ गया। सिद्धार्थ और गौरी भी भावुक हो गए। सिद्धार्थ ने पूछा, बाबा, फिर क्या हुआ? बाबा ने आगे की कहानी बतानी शुरू की। बूढ़े बाबा को बेताल के रूप में देखकर पिशाचराज चौंक गया और बाबा से कहा, अच्छा ही हुआ कि तू साधारण इंसान नहीं है। साधारण इंसान को मारने में उतना मजा नहीं आता, अब तुझे मारने में मजा आएगा और तुझे मारकर मेरी शान में 4 चांद भी लगेंगे। तब बेताल ने कहा, कौन किसे मारेगा ये वक्त ही तय करेगा। और ये तो संसार भी जानता है कि बेतालों के मुकाबले पिशाच थोड़े से कमजोर होते हैं। ये सुनते ही पिशाचराज चिल्लाया और उसने बेताल से कहा, अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर किए देता हूं। ये कहते ही पिशाचराज ने अपने गुलाम पिशाच को बेताल की तरफ भेजा। वो पिशाच चिंघाड़ते हुए बेताल पर लपका, लेकिन बेताल ने बड़ी सहजता से उसे अपने हाथ से पकड़ा और दूर फेंक दिया। तब पिशाचराज ने और 3-4 पिशाचों को एक साथ भेजा। बेताल ने भी बड़ी सरलता से उन पिशाचों को एक ही वार में मार डाला। फिर पिशाचराज ने 10-15 पिशाचों को भेजा। तब बेताल ने उन्हें भी एक ही वार में मार डाला। बेताल ने पिशाचराज से कहा, अरे कायर, ये कीड़े मकोड़ों को क्या बेचता है? हिम्मत है तो खुद क्यों नहीं आता? तब पिशाचराज ने कहा, अगर तू अपनी मौत मेरे हाथों चाहता ही है तो ये ले। तब पिशाचराज ने अपने हाथ से एक बड़ा आग का गोला प्रकट किया और बेताल के ऊपर फेंका। तब बेताल ने अपने हाथ से पानी का गोला प्रकट किया और उस आग के गोले की तरफ फेंका। पानी के गोले से आग का गोला बुझ गया। तब पिशाचराज ने एक बड़ा सा पत्थर अपने इशारों से हवा में उछाला और बेताल की तरफ फेंका। तब बेताल ने अपने हाथ में पकड़े वज्र जैसे हथियार से उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बूढ़े बाबा को पता था कि बेताल का रूप धरकर उसने मुसीबत मोल ले ली थी। अब शैतान किसी भी वक्त वहां पहुंच सकता था। उसके पास वक्त बहुत कम था, क्योंकि वो शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। उससे पहले उसे पिशाचराज को मारना ही था। तब बेताल ने पिशाचराज से कहा, क्यों बच्चों के खेल खेल रहा है, लकड़बग्घे की औलाद? मामूली पिशाच के बराबर की भी शक्ति नहीं और खुद को पिशाचराज कहता है। बेताल के इस अपमान भरे शब्द सुनकर पिशाचराज को भयंकर गुस्सा आया और उसने अपना कद बढ़ाया और अपने सैकड़ों हाथ और सैकड़ों पैर बनाए। देखते ही देखते सैकड़ों सर उसके छाती, कंधे और पैर से निकल आए।
पिशाचराज के इस भयानक विशाल रूप को देखकर बेताल को पिशाचराज की शक्ति का अंदाजा लगा। पिशाचराज ने उस भयानक रूप के साथ जोरों से गर्जना की और बेताल पर वार कर दिया। बेताल उसके इस विशाल रूप को संभाल नहीं सका और दूर जाकर गिर गया। बेताल खुद कुछ संभाल कर उठ ही रहा था कि पिशाचराज ने अपनी माया से अदृश्य होकर बेताल पे पीछे से वार किया और बेताल को फिर से जमीन पर गिरा दिया। बेताल खुद को संभालता उससे पहले पिशाचराज ने जोर से दहाड़ते हुए बेताल को उठाया और हवा में ऊपर उछाला। तब बेताल ने अपनी शक्ति से हवा में ही खुद को संभाला और पिशाच पे उस वज्रनुमा हथियार से वार किया। वज्र के लगते ही पिशाच झटके से पीछे गिरा। उसने उठकर बेताल पर फिर से वार करना चाहा, लेकिन बेताल ने उस पर फिर से वज्र से घात किया और पिशाचराज घायल होकर दूर जाकर गिरा। तब बेताल ने छलांग लगाकर उस वज्र को पिशाचराज के छाती में गाड़ दिया। पिशाचराज दर्द से कहरा उठा। तब बेताल ने कहा, अरे ओ, हर बीमारी का इलाज बन ही जाता है, और तुझ जैसी बीमारी के कीटाणु के लिए मैंने पहले से ही ये दवाई बना ली थी। मुझे पता था कि तू मरने के बाद लौटकर जरूर आएगा, इसलिए मैंने तेरी उस काली किताब से पढ़कर ये हथियार बनाया जिससे तेरा वध हो सके। बस मुझसे इतनी भूल हो गई कि मैंने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि तू ऐसे अचानक आकर गांव के मासूम निहत्थे लोगों को, यहां तक कि औरतों को, बच्चों को और बूढ़ों को भी बेरहमी से मार डालेगा। पता होता तो ये हथियार मैं इस गुफा में न रखता, अपने पास रखता और तुझे यूं अनर्थ न करने देता। बेताल ने बोलना खत्म ही किया था कि पिशाचराज ने अपनी माया से अपना एक हाथ लंबा किया, बेताल के बाल पकड़कर उसे दूर पछाड़ दिया और अपनी छाती में से उस वज्र को निकालकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। बेताल को आश्चर्य हुआ कि यह वज्र विफल कैसे हो गया। पिशाचराज ने अपनी शक्ति से अपने घाव को ठीक कर दिया और अपनी पिशाच सेना के साथ बेताल के ऊपर लपका। बेताल ने अपनी शक्ति द्वारा अपने हाथों से एक नीले रंग का तेज प्रकट किया और पिशाचराज की तरफ फेंका। उस तेज से पिशाच सेना जलने लगी। बड़ी संख्या में पिशाच मरने लगे, लेकिन पिशाचराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दौड़ते हुए आया, बेताल को उठाकर पटक दिया और तुरंत ही अपने हाथ में एक आग जैसी चमकने वाली तलवार निकाली और बेताल के ऊपर वार किया। बेताल ने अपने शरीर से नीले तेज की ढाल प्रकट की और उसके वार को रोकने लगा, लेकिन पिशाच ने तब अपनी माया से सैकड़ों पिशाचराज प्रकट किए, जिससे चारों दिशाएं, जमीन, आसमान पिशाचराजों से भर गया। बेताल चारों तरफ से घिर चुका था। अब सभी पिशाचराजों ने भाले प्रकट किए और बेताल पर फेंकना शुरू कर दिया। बेताल ने अपने चारों तरफ कवच का निर्माण किया और किसी तरह उन भालों के मार से खुद को बचाया, लेकिन अब ज्यादा देर उनका संभालना मुश्किल हो गया था। लेकिन पिशाचराज ने चारों तरफ से उन पर वार करना जारी रखा। अब बेताल का कवच टूटने लगा था और भाले आकर बेताल को लगने लगे थे। भाले अब बेताल के पैर, पीठ और हाथ पर आकर चुभने लगे थे। तब बेताल ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर शक्ति विस्फोट किया, जिससे पिशाचराज और उसके सारे रूप उड़े और दूर जाकर गिरे। उसी वक्त बेताल ने मौका देखा और उसके वज्र का टूटा हुआ हिस्सा उठाया और दौड़ के उसे पिशाचराज के सर पर निशाना करके फेंका। वो वज्र पिशाच के आंखों के बीच जाकर माथे पर लगा और उसके शक्ति से पिशाचराज बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही उसके सारे रूप गायब हो गए। तब अचानक आसमान में काले बादल गरजने लगे, हवाएं चलने लगी, भूकंप होने लगा और भयंकर लाल और काले रंग वाली एक विशाल आकृति प्रकट हो गई। भयानक चेहरा, काली आंखें, सर पर 2 बड़े काले सींग और उनके आगे 2 छोटे लाल सींग, मुंह में बड़े नुकीले दांत, बदन पर छोटे छोटे कांटे, उसके बड़े बड़े हाथ और उन हाथों पर बड़े बड़े नाखून। उसके पैर किसी बकरे के जैसे खुर के बने हुए थे। उसके पैरों के पीछे बड़ी लंबी पूंछ लहरा रही थी। बेताल के सामने अब साक्षात शैतान खड़ा था। बेताल की मृत्यु अब निश्चित हो गई थी। बेताल अपनी जगह स्थिर हो गया। शैतान ने बेताल को देखकर अपना त्रिशूल प्रकट किया और बेताल पर
अपना त्रिशूल फेंकने गया ही था कि पिशाचराज की तरफ उसकी दृष्टि पड़ी। उसने पिशाचराज को अपने गोद में उठाया और अदृश्य हो गया। एकाएक सब शांत हो गया, आसमान भी साफ हो गया और तेज हवाएं भी बंद हो गई थी। बेताल ने तुरंत ही अपना रूप बदल लिया और फिर से बूढ़े बाबा बन गया। बेताल के रूप में लगे हुए घाव बूढ़े बाबा पर भी रह गए थे। बूढ़े बाबा लंगड़ाते हुए जैसे तैसे गांव पहुंचे। गांव जाकर उन्होंने सरपंच से कहा कि पिशाचराज चला गया, अब वापस नहीं आएगा। बूढ़े बाबा ने ऐसा कह तो दिया था, लेकिन उनके भीतर एक डर था जो उन्होंने गांव वालों को नहीं बताया। उन्हें डर था कि पिशाचराज मरा नहीं था, अभी भी जिंदा था, और तो और अब शैतान की शरण में था, और भी शक्तिशाली और भी ज्यादा भयंकर। गांव में जो भयंकर नरसंहार हुआ था उसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी थी। गांव में अब सिर्फ कुछ 100 लोग बच गए थे। जिंदा लोग भी बुरी तरह घायल थे, शारीरिक तौर से ज्यादा मानसिक तौर पे। अपनी आंखों के सामने इतने लोगों की, अपने संबंधियों की, अपने दोस्तों की, पड़ोसियों की बेरहमी से हत्या होते हुए देखना किसी को भी झुंझला सकता था। पिशाचराज से लड़ते लड़ते बेताल की सारी शक्तियां क्षीण हो चुकी थी। अब की बार पिशाचराज लौट कर आया तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकने वाले थे। उन्हें यह भी पता था कि पिशाचराज को गांव में आने से रोकने के लिए उसे एक आयाम में कैद करना जरूरी था, और ये सब करने के लिए उन्हें वीरानगढ़ से हजारों मील दूर हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसी एक रहस्यमय झील में बैठे हुए एक तपस्वी संत की शरण में जाना होगा। इसीलिए बिना देरी किए बूढ़े बाबा ने गांव में सबको ये बताया कि वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, और वीरानगढ़ से बाहर निकल गए। इतना कहकर बूढ़े बाबा मौन हो गए। तब मोतीबाई ने कहा, जिस दिन बूढ़े बाबा गांव से निकले उसी दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा कि उसरा बेटा इस गांव में बावर्ची का काम करण वास्ते आया था और पिशाच के हाथों मारा गया। अब उसरा इस दुनिया में कोई न था, इसलिए यहीं बस गई। उस औरत ने अपना नाम धन कुंवर बताया था। ये सुनते ही सिद्धार्थ ने कहा, बाईसा? मोतीबाई ने हां कहते हुए अपना सर हिलाया। तब बूढ़े बाबा ने कहा, इसीलिए बाईसा वाली घटना जब इस गांव में हुई तब मैं यहां नहीं था। मैंने हिमालय में 10 साल रहकर उस महात्मा से अपनी खोई शक्ति प्राप्त की और पिशाचराज को एक आयाम में बंद कर दिया। और अब इतने सालों बाद जैसे जैसे सब दरवाजे खुलते जा रहे हैं, शायद वह आयाम का दरवाजा आ ही गया जिसमें पिशाचराज करदम्ब का वास है। और उसकी शक्ति देखो, दरवाजा खुला भी नहीं और उसने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ ने कहा, इसका मतलब है कि अब जिससे कल आमना सामना होने वाला है उसे हराना काफी मुश्किल होने वाला है। तब मोतीबाई ने कहा, मुश्किल ना से, नामुमकिन से। तब सिद्धार्थ ने कहा, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती बाईसा। तब बूढ़े बाबा ने कहा, मोतीबाई ठीक कह रही है। उस दरवाजे को खोलना तब तक बेवकूफी होगी जब तक तुम्हें पिशाचराज को मारने का उपाय न मिल जाए। तब गौरी ने कहा, लेकिन बाबा वो तो आपको मिल गया था ना, आपने उसी किताब से एक वज्र जैसा हथियार तो बनाया था, उस हथियार से ही तो पिशाचराज बेहोश हो गया था ना। तब बूढ़े बाबा ने कहा, बेहोश हुआ था, मरा नहीं था, जबकि उस किताब में साफ साफ लिखा था कि उस हथियार से ही पिशाचराज की मृत्यु हो सकती है, नहीं तो उसे मारना असंभव है। सिद्धार्थ ने पूछा, तो फिर पिशाचराज क्यों नहीं मरा? क्योंकि वो वज्र जो मैंने बनाया था वो सिर्फ शस्त्र था, वो अस्त्र में परिवर्तित नहीं हुआ था। मतलब? बूढ़े बाबा ने जवाब दिया, इसका मतलब कि जब कोई हथियार बनता है तब वो सिर्फ एक शस्त्र होता है, लेकिन जब उनमें दिव्य मंत्रों से शक्ति संचित प्राण फूके जाएं, तब वो अस्त्र बन जाता है। ये बात उस हिमालय वाले महापुरुष ने बताई थी। उस शस्त्र को अस्त्र में बदलने के लिए
विधि भी बताई थी, लेकिन सिद्धार्थ और गौरी ने एक साथ पूछा, लेकिन क्या बाबा? बूढ़े बाबा ने कहा, लेकिन मैं उस विधि को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उस शस्त्र को बनाने के लिए सेठ लक्ष्मीचंद की हड्डियों की जरूरत होगी। उस वक्त उसकी अस्थियां दफनाने से पहले मैंने कुछ हड्डियां संभाल के रख ली थी, और उस घटना के 10 साल बाद जब मैं लौट कर आया, तब मैंने फिर से वो जगह खोदकर उसकी अस्थियां निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी अस्थियां वहां नहीं थी, वो गायब हो गई थी। अब जब वो अस्त्र ही नहीं बनेगा, तो अस्त्र की तो बात ही नहीं कर सकते ना। मोतीबाई ने कहा, इसलिए मैंने कहा कि पिशाच राज को मारना नामुमकिन से। सिद्धार्थ खामोश हो गया। कुछ देर सब लोग खामोश बैठे रहे। फिर सिद्धार्थ ने कहा, जब कोई मुसीबत आती है तो उसका कोई न कोई हल भी जरूर होता है। हो न हो, इस पिशाच राज को मारने का भी कोई न कोई उपाय जरूर होगा, और होना भी चाहिए। तब मिस्टर बजाज ने कहा, अगर वो दरवाजा ही ना खुले तो मोतीबाई ने कहा, दरवाजा खोले ना से, फिर भी आज 2 बार अपना पर्चा दिखा दिया से उस नीच ने, अब वो शांत न बैठने वाला। सिद्धार्थ ने कहा, हो सकता है कि उस सेठ की हड्डियां पिशाच राज ने ही चुरा ली हो और अपने आयाम में, यानी कि उस दरवाजे के पीछे ही कहीं छिपा दी हो। बूढ़े बाबा ने कहा, छिपा के क्यों रखेगा? उसने तो उन हड्डियों को कब का नष्ट कर दिया होगा। मेरी दृष्टि में उससे मारने का और कोई उपाय नहीं है। तब पीछे से एक धीमे लेकिन बुलंद आवाज में किसी ने कहा, एक उपाय है। सब लोगों ने उस व्यक्ति की ओर देखा और देखते ही चौंक गए। कौन था वो व्यक्ति जिसके पास पिशाच राज को मारने का उपाय था? क्या वो उपाय सच में पिशाच राज को मारने में काम आएगा? क्या लिखा था वीरानगढ़ के नसीब में? क्या होगा जब वाकई में दरवाजा खुलेगा? तब जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जैसे ही सब लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गए। पीछे गांव के सबसे बुजुर्ग 99 साल के व्यक्ति लकड़ी के सहारे खड़े थे। उन्हें देखते ही बूढ़े बाबा बोले, मेघ जी आप? मेघ जी ने कहा, हां बाबा। गौरी तुरंत उठी और मेघ जी को सहारा देते हुए उन्हें वहां ले आई और संभाल कर चारपाई पर बिठाया, पर खुद नीचे बैठ गई। तब बूढ़े बाबा ने पूछा, आप ठीक तो हैं? इतनी रात गए, आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? कल सुबह हमें बुला लेते। मेघ जी ने कहा, जब सारा गांव किसी चीज को लेकर परेशान हो रहा हो तो मैं भला चैन की नींद कैसे सो सकता हूं। बूढ़े बाबा और बाकी के गांव वाले मुस्कुराए। सिद्धार्थ ने उन्हें शॉल ओढ़ाई और पूछा, दादा साहब, आप पिशाच राज को मारने के उपाय के बारे में बता रहे थे, क्या है वो उपाय? तब मेघ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिशाच राज को मारने का उपाय है मैं। बूढ़े बाबा चौंक गए। मोतीबाई भी अपनी जगह से चौंक कर उठ गई, लेकिन सिद्धार्थ, गौरी और दूसरे गांव वालों को कुछ समझ नहीं आया। तब सिद्धार्थ ने पूछा, मैं कुछ समझा नहीं दादा साहब। तब बूढ़े बाबा ने कहा, लेकिन मैं समझ गया, ये उपाय हम नहीं कर सकते मेघ जी। मोतीबाई ने कहा, हम कोई और उपाय ढूंढ लेंगे। तब मेघ जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है, यह आप भी जानते हैं बाबा, और तुम भी जानती हो मोतीबाई। सिद्धार्थ ने फिर से पूछा, अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग बोल क्या रहे हैं, कोई मुझे भी समझाएगा? तब मेघ जी ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, मैं समझता हूं पिशाच राज को मारने के लिए जो शस्त्र का प्रयोग करना है, उसे बनाने के लिए पिशाच राज के पिछले जन्म के शरीर की हड्डियों की आवश्यकता होगी, बराबर? सिद्धार्थ ने हां में अपना सर हिलाया। तब मेघ जी बोले, अब सेठ लक्ष्मीचंद की हड्डियां तो है नहीं, लेकिन उसी सेठ का खून मेरी रगों में दौड़ता है। मैं उसी सेठ का तो पुत्र हूं। सिद्धार्थ ने पूछा, तो? मेघ जी बोले, तो शास्त्रों में लिखा है
कि संतान की हड्डियां और रक्त पिता से और मांसपेशियां माता से मिलती है, इसलिए मेरे शरीर में भी वही हड्डियां हैं जो सेठ के शरीर में थी। तो उपाय सरल है, मेरी हड्डियां ले लो और शस्त्र बना लो। सिद्धार्थ चौंक के उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? आपकी हड्डियों से शस्त्र कैसे बनेगा? आप तो अभी तंदुरुस्त हैं। मेघजी ने कहा, मैं अपनी इच्छा से अपना शरीर त्याग कर अपनी हड्डियां इस गांव की रक्षा के लिए सौंपना चाहता हूं। बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़ के कहा, आप महान हैं मेघजी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें क्षमा करें। मेघजी ने फिर कुछ बोलना चाहा, लेकिन बूढ़े बाबा, सिद्धार्थ और मोतीबाई ने उन्हें प्रेम से आदर के साथ मना कर दिया। रात खत्म होने को आई थी। आसमान में हल्की हल्की सी रोशनी छाने लगी थी। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ गौरी से जाकर आराम करने को कहा। कल सुबह 11 बजे के आसपास हम तीनों जंगल जाएंगे, पिशाचराज की मौत का बंदोबस्त करने। उसे मारने का जब तक कोई ठोस उपाय नहीं मिल जाता, तुम्हारे उस अगले दरवाजे को खोलने की बात तो दूर है, तुम उस हवेली में कदम भी नहीं रखोगे। और सारे गांव वाले, आप भी सुन लें, आप सबको भी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। ये पिशाचराज किसी भी रूप में यहां माया का जाल बिछा सकता है। हमारे अनुपस्थिति में आप सबका मार्गदर्शन मोतीबाई करेंगी। मोतीबाई ने मुस्कान के साथ हामी भरी। सब लोग अब अपने अपने घरों में कुछ घंटे आराम करने गए। गौरी, सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और मिस्टर बजाज सर्किट हाउस गए। सब लोगों ने कुछ देर आराम किया और सुबह उठकर नहा धोकर नाश्ता करके जंगल में जाने तीनों तैयार हो गए। सिद्धार्थ ने अपनी कुल्हाड़ी कमर पे बांधी और अपने झोले को कंधे से लटकाया, जिसमें यक्ष का दिया हुआ जादुई डब्बा और जादुई पानी की बोतल और उसके साथ और भी कुछ चीजें थी। गौरी ने अपने 5-6 अलग अलग चाकू लिए और बूढ़े बाबा ने अपनी छड़ी और झोला लिया। 11 बजते ही तीनों सर्किट हाउस के पीछे के रास्ते से होते हुए जंगल जाने निकल पड़े। जैसे जैसे उन तीनों ने जंगल के सीमा में प्रवेश किया, सिद्धार्थ ने अपनी कुल्हाड़ी निकालकर हाथ में पकड़ ली। बूढ़े बाबा ने उसे इशारों से इसका कारण पूछा। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे इस मायावी जंगल पर रत्ती भर का विश्वास नहीं है, और कहते हैं ना, दुर्घटना से सावधानी भली, सो मैं सावधान ही रह रहा हूं। सिद्धार्थ की बात सुनकर गौरी को हंसी आ गई। गौरी को हंसते देख सिद्धार्थ ने गौरी का हाथ पकड़कर उसे अपने आगे खींच लिया और धीरे से उसके कान में कहा, वादा है खुद से, इस बार तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और गायब तो बिल्कुल ही नहीं होने दूंगा। जब देखो तब गायब हो जाती हो। गौरी ने कहा, तुम जब मेरे लिए परेशान होते हो तो बड़े प्यारे लगते हो। ये कहकर गौरी ने सिद्धार्थ के होठों को चूम लिया। बूढ़े बाबा, जो उन दोनों से आगे चल रहे थे, उन्होंने जोर से गले की खराश साफ करते हुए कहा, देखो, भले मैं आगे चल रहा हूं, लेकिन मेरी नजर चारों तरफ है। सिद्धार्थ शर्मा गया और उसने गौरी को प्यार से आगे धक्का देकर आगे चलने को कहा। ये तीनों जंगल में कुछ देर आगे बढ़े थे कि उन तीनों को उनके पीछे पत्तों की आवाज आई, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उससे कोई नजर नहीं आया। कुछ देर के बाद फिर से पत्तों के सरसराहट की आवाज आई। तीनों चौकन्ने हो गए और यहां वहां देखने लगे। बूढ़े बाबा ने नीचे से एक पत्थर उठाकर उस दिशा में फेंका ताकि अगर कोई जानवर हो तो वो भाग जाए। उस समय तो वहां पत्तों की सरसराहट बंद हो गई। अब तीनों जंगल के गहरे इलाके में प्रवेश करने वाले थे। तब गौरी ने कहा, गनीमत है कि अब तक कुछ नहीं हुआ। सिद्धार्थ ने जवाब दिया, इतनी जल्दी मत बोलो, अभी तो सफर शुरू भी नहीं हुआ। तीनों ने जैसे ही उस गहरे जंगल की सीमा में कदम रखा, अचानक से ठंड बढ़ गई। ठंडी ठंडी हवा बहने लगी। इस ठंडी हवा से शरीर में कपकपी दौड़ने लगी। सिद्धार्थ ने तुरंत अपना जैकेट निकालकर गौरी को पहना दिया। तब अचानक
उस गहरे जंगल में दूर से घंटी बजने की आवाज आई। ये वैसे ही घंटी की आवाज थी जिसे गाय भैंसों के गले में बांधी जाती थी। सिद्धार्थ ने कहा, जंगल की इतनी गहराइयों में कौन से मवेशी चरने आते हैं? बूढ़े बाबा ने कहा, जब तक यह आवाज दूर से आ रही है उससे नजरअंदाज करो। यह हमारा ध्यान भटकाने के लिए भी हो सकता है। चुपचाप चलते रहो, हमें समय रहते उस गुफा में पहुंचना है। तीनों चलते रहे। घंटी की आवाज लगातार आ ही जा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने महसूस किया कि आवाज धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। तब से, बाबा, ये आवाज के हम करीब जा रहे हैं या फिर आवाज हमारे करीब आ रही है? बूढ़े बाबा ने कहा, कुछ देर में पता चल जाएगा। अगर आवाज हमारे करीब आ रही है तो हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। तीनों चलते चलते उस झरने के पास पहुंचे जहां सिद्धार्थ को मरते मरते उस अदृश्य शक्ति ने बचाया था। सिद्धार्थ ने गौरी को वो झरने की तरफ इशारा करके उसे वो घटना के बारे में बताया। तब बूढ़े बाबा ने कहा, यहां से उत्तर की दिशा की तरफ हमें 15-20 मिनट और चलना होगा। फिर एक झाड़ियों से ढका हुआ मोड़ आएगा। वहां पर झाड़ियों के पीछे ही गुफा है जहां हमें जाना है। तीनों उस दिशा में आगे बढ़े। अब वो घंटी की आवाज पहले से काफी करीब आ चुकी थी। अब बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा, हमें जल्दी कदम बढ़ाने होंगे। ये जो कोई भी है उस गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता। तीनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे। वहां काफी फिसलन थी, इसलिए तीनों भाग नहीं सकते थे। इसलिए तीनों कदम संभालते हुए तेजी से चलने लगे। अब घंटी की आवाज और भी करीब आती जा रही थी और बिना रुके घंटी की आवाज तीनों के कानों में चुभ रही थी। सिद्धार्थ गौरी का एक हाथ कस के पकड़कर चल रहा था तो दूसरे में कुल्हाड़ी पकड़ रखी थी। इस बार वो गौरी को कुछ नहीं होने दे सकता था। लगातार बढ़ती जा रही ठंड, फिसलन भरी जमीन और कान को चुभ रही घंटी की आवाज से सिद्धार्थ का गुस्सा बढ़ने लगा था। एक समय आते ही उसने उस घंटी की आवाज को एकदम करीब आते सुन पीछे मुड़कर देखा और जोरों से ललकारा, कौन है वहां? कायर, हिम्मत है तो सामने आके दिखा। ये घंटी बजा के क्या साबित करना चाहते हो? बूढ़े बाबा और गौरी सिद्धार्थ को पकड़कर उसे शांत रहने के लिए बोलने लगे और उसे गुफा की तरफ चलते रहने के लिए कहने लगे। लेकिन सिद्धार्थ से अब वो घंटी की आवाज सहन नहीं हो रही थी, इसीलिए वो अपनी कुल्हाड़ी उठा के उस झाड़ियों की तरफ गया जिसके पीछे से आवाज आ रही थी। सिद्धार्थ ने जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी से झाड़ियों को हिलाया था कि घंटी की आवाज बंद हो गई। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को वहां जाने से रोकने के लिए उसे बोलने लगे, सिद्धार्थ रुको, वहां मत जाओ, ये मायावी जंगल है, किसी के माया जाल में क्यों उलझ रहे हो? तब सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा की बात मानकर वहां जाते हुए रुका और मुड़कर बूढ़े बाबा और गौरी की तरफ आने लगा कि अचानक उसे लगा कि उसके एकदम पीछे कोई था और उसने जोरों से पीछे मुड़ा और अपनी कुल्हाड़ी घुमाई। वहां हाथ में घंटी लेकर एक 5 साल का बच्चा खड़ा था। वो कुल्हाड़ी उस बच्चे के सर के ऊपर से होकर निकल गई। उस बच्चे को देखकर तीनों चौंक गए। गौरी को आश्चर्य हुआ, इतने गहरे जंगल में वो बच्चा क्या कर रहा था। उसे देखते ही गौरी का दिल पसीज गया और उस बच्चे से पूछ बैठी, अरे बाबू, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उस बच्चे ने प्यार से जवाब दिया, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं इस जंगल में खो गया हूं। बूढ़े बाबा ने गौरी को सावधान करते हुए कहा, इसकी मासूमियत पे मत जाना, ये जरूर कोई मायावी है। इतने गहरे जंगल में इतना छोटा बच्चा जिंदा कैसे रह सकता है? गौरी ने कहा, ये इतना छोटा बच्चा आपको मायावी दिख रहा है बाबा? इसकी आंखें देखो कितनी मासूम है। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं गौरी, बाबा ठीक कह रहे हैं, ये जरूर कोई मायावी है। ये कहते ही सिद्धार्थ गौरी के पास आया और उसने अपने हाथों से प्यार से धक्का मारते हुए गुफा की तरफ चलते रहने को कहा। गौरी ने कुछ पल के लिए उन पर विश्वास किया और चलने लगी। तब पीछे से उस बच्चे ने कहा,
मुझे भूख लगी है माँ, और रोने लगा। गौरी से रहा नहीं गया और सिद्धार्थ से अपना हाथ छुड़वाकर बच्चे की तरफ भागी और बच्चे को गोद में उठाकर गले से लगा लिया। रोते हुए बच्चे ने सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा की तरफ अपनी काली शैतानी आंखों से देखा और मुस्कुराया। कौन था वो बच्चा? क्या वो गौरी के लिए नया खतरा साबित होने वाला था? क्या गुफा में पिशाच राज को मारने का कोई उपाय मिलने वाला था? और इनके न रहते क्या गांव वाले सुरक्षित थे? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़।